दोस्तों अभी हाल में इंटरनेट पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी जिसमें रतन टाटा एक नौजवान लड़के के साथ अपना 84th बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। 30 सेकंड के इस वीडियो में इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। वीडियो में रतन टाटा एक छोटे से कप के केक पर लगी कैंडल को फूंक मारकर बुझाते हैं और वो लड़का उन्हें अपने हाथों से केक खिलाता है। और जिस तरह से इस लड़के ने रतन टाटा के कंधे पर हाथ रखा था उसको देखकर ज़्यादातर लोगों को यह लगा कि शायद यह कोई उनका करीबी रिश्तेदार होगा। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने तो इस लड़के को रतन टाटा का वारिस भी घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों असल में लोगों के द्वारा किए जाने वाले इनमें से किसी दावे में सच्चाई नहीं थी, क्योंकि सच यह है इस वीडियो में नजर आने वाले इस लड़के का नाम शांतनु नायडू है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर का रहने वाला है और रतन टाटा के साथ में उसका कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं है। शांतनु की उम्र 28 साल है और उसने पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के साथ ही अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी से MBA भी किया हुआ है। इस समय वह टाटा ट्रस्ट कंपनी के चेयरमैन ऑफिस में डिप्टी जनरल मैनेजर पद पर जॉब कर रहा है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो वह रतन टाटा का असिस्टेंट है। शांतनु से पहले भी उसके परिवार की 4 पीढ़ियां टाटा कंपनी के लिए काम कर चुकी हैं। वैसे इस जॉब के अलावा शांतनु मोटोपोज नाम के एक स्टार्टअप का फाउंडर भी है, जहां पर कुत्तों के लिए रात के अंधेरे में चमकने वाले डॉग कॉलर यानी कि पट्टे बनाए जाते हैं। इनफैक्ट अपने इसी स्टार्टअप की वजह से ही शांतनु ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की है और स्टार्टअप ही वह वजह है जिसकी वजह से वह रतन टाटा का इतना करीबी बन पाया है। तो चलिए दोस्तों अब रतन टाटा और शांतनु के मिलने की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरुआत से समझते हैं। हेलो गाइज, मैं हूं ऋषि शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार्टअप स्काउट। दरअसल अपने इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान शांतनु ने सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी को एक इंजीनियरिंग इंटर्न के तौर पर ज्वाइन किया था, जहां उसने 1 साल तक ये इंटर्नशिप की और इसके बाद जब उसको मौका मिला तो उसने टाटा ट्रस्ट कंपनी को एक बिजनेस स्ट्रेटजी इंटर्न के तौर पर ज्वाइन कर लिया, जहां पर वो डिप्टी जनरल मैनेजर पद को हासिल करने से पहले लगभग 5 साल तक ये इंटर्नशिप करता रहा। सोशल मीडिया पेज ह्यूमन ऑफ बॉम्बे को दिए गए एक इंटरव्यू में शांतनु ने बताया, एक दिन रात के समय जब वह काम से लौटकर अपने घर जा रहा था तो उसके सामने ही रात को एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया। वहां कुत्ते को एक सड़क से उठाने के लिए जैसे वो आगे बढ़ रहा था तभी पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी ने उसे कुचल दिया, जिसकी वजह से उस कुत्ते की मौत उसी समय पर हो गई। अब जो कि शांतनु एक डॉग लवर है तो ऐसे में उसे यह घटना अपनी आंखों से देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ और इसके बारे में सोच कर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। तो आखिरकार दोस्तों उसने यह तय किया कि वह स्ट्रे डॉग्स को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जरूर कुछ करेगा और फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद से उसके मन में कुत्तों के लिए एक स्पेशल किस्म का चमकने वाला डॉग कॉलर बनाने का आइडिया आया और इसके बाद में उसने मोटोपॉज नाम पर एक स्टार्टअप शुरू किया और कुत्तों के लिए ऐसे पट्टे बनाए जो कि अंधेरे में चमकते थे, ताकि अगर कोई कुत्ता रात को सड़क से गुजर रहा हो तो गाड़ियों को उसे वह दूर से ही नजर आ जाए और इस तरह की दर्दनाक घटनाएं होने बंद हो जाए। शुरुआत में शांतनु ने जैसे तैसे फंड जुटा के 800 डॉग कॉलर बनाए थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें सड़कों पर रहने वाले स्ट्रे डॉग के गले में पहना दिया। शांतनु का यह डॉग कॉलर वाकई में बहुत ज़्यादा कारगर निकला और इसकी वजह से सड़क पर कुत्तों के एक्सीडेंट होने की घटनाएं सच में कम हो गई। हालांकि दोस्तों शांतनु ने इस इंसेंटिव को असल पहचान तब मिली जब टाटा ग्रुप ने इसका जिक्र अपने न्यूज़लेटर में किया, जिसके चलते रतन टाटा ने भी इसके काम को सराहा। इस न्यूज़लेटर का हिस्सा बनते ही मोटोपॉज डॉग कॉलर की डिमांड काफ़ी तेज बढ़ने लगी, लेकिन फंड की कमी के चलते शांतनु ने इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था और ऐसे में उसके पिता ने सजेशन दिया कि वह अपने फंड की कमी के बारे में रतन टाटा को एक लेटर जरूर लिखे, क्योंकि रतन टाटा भी कुत्तों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। पहले शांतनु को यह लेटर लिखने में काफ़ी हेजिटेशन हुई, लेकिन पिता के कहने पर उसने अपने हाथों से एक लेटर लिखकर सीधे रतन टाटा को दे दिया। और दोस्तों लेटर लिखने के 2 महीने बाद शांतनु को जवाब के रूप में रतन टाटा का साइन किया हुआ लेटर मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि वह शांतनु नायडू से मिलना चाहते हैं। अब एक पल के लिए शांतनु को यकीन नहीं हुआ कि रतन टाटा ने उसको मिलने के लिए बुलाया है। हालांकि इसके बाद वह रतन टाटा से मिलने के लिए
उनके मुंबई ऑफिस पर गया और इस मुलाकात के दौरान उसने स्टार्टअप के बारे में रतन टाटा को विस्तार में बताया। रतन टाटा कुत्तों को बचाने के प्रति शांतनु के डेडिकेशन व कमिटमेंट को देखकर उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए और वे शांतनु के इस अच्छे काम में फंडिंग के लिए राजी हो गए। और दोस्तों, इस तरह से रतन टाटा के हेल्प से शांतनु के स्टार्टअप में फंड्स के प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो गई। रतन टाटा से मीटिंग करने के कुछ समय बाद शांतनु MBA करने के लिए अमेरिका चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने वादा किया कि वापस आने के बाद से वो टाटा ट्रस्ट के लिए काम करते ही अपना पूरा जीवन समर्पित करेगा। और इसके बाद में 2018 में जब वो MBA करके भारत वापस लौटा, तब रतन टाटा ने ही उसको फ़ोन करके बोला कि मुझे मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम रहता है, क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनना चाहोगे। दोस्तों, डायरेक्टली रतन टाटा से जॉब का ऑफर मिलने पर शांतनु की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा और खुशी के कारण एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई थी। उसने 2-3 गहरी सांसें लेकर उसने जॉब ऑफर को तुरंत उसी वक्त स्वीकार कर लिया और इस तरह साल 2018 से ही वह टाटा ट्रस्ट के कंपनी ऑफिस में एज अ डिप्टी जनरल मैनेजर का काम कर रहा है। और इन 5 सालों में रतन टाटा और शांतनु एक दूसरे के काफ़ी करीब हो गए हैं, जहां पर इनके बीच का रिश्ता एक बॉस और एम्प्लॉय से कहीं ज़्यादा एक दोस्ती का बन गया है। और दोस्तों, रतन टाटा के पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बारे में शांतनु ही उन्हें बताते हैं कि किस स्टार्टअप में उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस में नहीं। रतन टाटा स्टार्टअप को लेकर शांतनु के आइडियाज़ को काफ़ी पसंद करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि शांतनु ने अपने काम से रतन टाटा के दिल को पूरी तरह से जीत लिया है और यही कारण है कि आज वह रतन टाटा के लाइफ का अहम हिस्सा बन गया है। बाकी दोस्तों, हमारे वीडियो में आज तक बस इतना ही, मगर हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।